ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएंगे। अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे हैं। पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई। और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपा में है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते। बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। जैसे किसी रोग की नियत औषधि होती है, ये पाओगे डॉक्टर के द्वारा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। फिर अन्य उपाय, अन्य औषधियां आप खरीद कर पाए तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। श्रीपाद कह रहे हैं
ऐसे ही वृंदावन में विराजमान श्री लाडलीजू के चरणारविंद के सिवा अब मेरे हृदय को कोई भी शांति प्रदान नहीं कर सकता। चाहे वो मोक्ष पदवी हो, चाहे वो ऊंची सी ऊंची सिद्धियां हो, या कोई भी गति हो। कैसी अद्भुत प्रीति है प्रियाजू के चरणों में। कह रहे राधा आराधन निष्ठ श्यांतस्तापो न याति में शांति। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू कह रहे धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी में सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, इसी की प्राप्ति के लिए चतुर्थ पुरुषार्थ है ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की सेवा सुख में मगन हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे हैं धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम। त्रिभुवन में इनकी विजय हो रही है, सब इन्हीं की चाह कर रहे हैं। कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई कामनाओं की पूर्ति चाहता है, कोई निष्काम मोक्ष पद भी। महाप्रभु कह रहे कि वृथा वार्ते हैं, मेरे सामने सब बेकार बातें हैं। जैसे रोगी को नियत औषधि चाहिए, ऐसे मुझे तो किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए। ये निष्ठा हृदय में आनी चाहिए। मुझे श्री जी चाहिए। श्री जी का तात्पर्य होता है युगल सरकार। अगर हम प्रिया बोलें तो लालजू है, लालजू बोले तो प्रिया है। जैसे ये दाईं बाईं आंख देखने में दो है लेकिन दृष्टि एक ही है, ऐसे ही कहने में श्यामा श्याम है, एक मन एक प्राण दो तन दिखाई दे रहे हैं। अपने लोग प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले इसलिए श्री जी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री कृष्ण से विलग हैं या लालजू को हम मानते नहीं या जानते नहीं या हम लालजू को देख नहीं। जब हम श्री जी बोल रहे होते हैं तो वहीं लालजू महाराज लाडली जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए विराजमान है। ये वृंदावन की रसोपासना है। हृदय में हमें कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्रीपाद कह रहे जैसे रोग की एक नियत औषधि होती है, वही मिले तब रोग का शमन होता है, ऐसे मेरे हृदय का शमन गोरे चरणारविंद से होगा। और वो गोरे चरणारविंद किसी और साधना से नहीं, वृंदावन रजरानी और रसिक जन इन्हीं की कृपा से। क्योंकि हमारी जो प्रेममयी एकांतिक उपासना है, ये आगम निगम पुराण अगोचर है, जिसे नेति नेति वेद कहते हैं। वो यहाँ नेति नेति नहीं है, वो ये है, ये यहाँ वो कह के बात नहीं की गई, ये कह के बात। ओ परम रस नेति नेति कह के जिसे वेद बोले, ये रस ही की मूर्ति दो, ये मतलब उपासक देख रहा है। यहाँ वो उनके ऐसा नहीं, ये इनके, वो देख रहा है, अपने नजदीक देखकर बात कर रहा है। वेद क्या कह रहे हैं? नेति नेति। और रसिक जन क्या कह रहे हैं? ए रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, ये रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। ये हमारे पास है। नेति नेति वाला सूत्र यहां आकर के लय हो जाता है, प्रणाम करके नमस्कार करता है कि हमारी सीमा से आप ऊपर उठ चुके हो। इसीलिए उपासक को वृंदावन वृंदावनेश्वरी श्री लालजू महाराज समस्त हित परिकर, ये केवल निष्ठा से प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसलिए यहां महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जल्दी समझ में नहीं आने वाली बात है। पारिवारिक राग का त्याग, अर्थ के द्वारा प्राप्त भोग सुख का त्याग और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों, तभी कह मुझे शांति नहीं मिल सकती। बिना राधा चरणारविंद के मुझे कोई शांति प्रदान नहीं कर सकता, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे। पर ये प्रेम अमी चाहे पियो, ये बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। हरि कृपालु कृपा करें
और हृदय को संभालें। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है, उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को, अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परम हंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो, हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा। ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार ना मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल के सेवा योग्य बनना चाहते हैं, निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाएं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत होश में। बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहां कोई बात हृदय में आ रही है तो हम, वो जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है,
तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है, इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य भानु की उदय होने पर जैसे तम अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवत भाव उदय होने पर देह भाव लय हो जाता है। देह भाव ही अंधकार है, भगवत भाव ही सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला है। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह। बस यही बार बार इसलिए रुक जाते हैं कि इससे आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा, यही मार के गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग का प्रवचन नहीं होता। देखो, श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो रस गान कर रहे हैं उसका प्रवचन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो देहातीत भाव स्थिति के महापुरुषों का चिंतनीय विषय है। ये देहाभिमानी विषय भोगी पुरुष उस अद्भुत एकांतिक प्रेम रस का कैसे परिचय? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहां ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं समाज, जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहां ऊंचाई भूमिका हृदय की होती, भक्ति की। हो सकता है तुम जिसे महात्मा न मानते हो, तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्मादि उसकी चरण रज वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है, वो कोई भी हो। बातें समझ लेना, ये यहां की बात कह रहा हूं। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह, विष व्यापे जारे हियो करे जर्जरित देह। मन विषयन में रम रहो और करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं, विषय भोगों में। तो जानते हो, जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भगवत शास्त्रों की बात करके भगवन नाम भगवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। हाँ, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, है मार्ग। चाहे जितना बड़ा कोई गलत आचरण किए हो, उसके लिए है मार्ग। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताओ। भगवान का व्रत है, लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं। अपने को महात्मा साबित करके, अपने को उपदेष्टा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी साबित करके अपनी वासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हो भी सकती हैं, पर हे नाथ, हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इस बात को अच्छे से समझ लो।
जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। भोग वासना सब तजे, तजे मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर बाण, प्रेम पंथ सोई चल सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, मुख नहीं निकसे आह। ये भगवत मार्ग है। देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा, इसलिए जो शास्त्र सम्मत विषय हैं उनको भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र सम्मत विषय, शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही। इसलिए आपके अंदर प्रियालाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भगवत रूप का। ऐसे अरे विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी है भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में है तब तक साधारण भक्ति नहीं प्रभु। योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना उसी योग्यता समझा जाए, वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया।